बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 21, 22 और 23 फरवरी के बारे में। 21, 22 और 23 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा? ये 3 दिन क्या यादगार रह पाएंगे या नहीं? क्या कैसे होगा? इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में मेष से लेकर के मीन तक के सभी राशि की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको 21, 22 और 23 तारीख के पंचांग से अवगत करवा देता हूँ कि पंचांग आखिर क्या कहता है। देवी और सज्जनों, 21 तारीख को द्वादशी तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त नहीं है। दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है। 22 तारीख को त्रयोदशी तिथि, गुरुवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:12 PM से 12:57 PM तक का, और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 23 तारीख को चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 12:12 PM से 12:57 PM तक का, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। आइए अब राशि फल के बारे में चर्चा करें। सबसे पहली जो राशि है हमारी वो है मेष राशि, जो कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है मेष राशि वालों के लिए, जिसके कारण से मेष राशि वालों 21, 22 और 23 तारीख को मेष राशि वालों को 21, 22 और 23 तारीख को स्वजनों से विवाद का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने लोगों से किसी न किसी कारणवश वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। मेष राशि वालों को इस समय में चित्त चंचल रहेगा, छाती में विकार की संभावना रहेगी, भोजन का सही सही समय पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नींद में भी कुछ बाधा के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, मेष राशि वाले जातक को इस समय में थोड़ा सा और सतर्कता बरतना होगा। जिस महिला से आप प्रेम करते हैं अथवा जिस महिला के साथ आपका वक्त गुजरता है, ऐसे महिलाओं से थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि आपको उनसे खतरा का योग है। अगर आप महिला हैं तो आपको पुरुष से खतरा का योग जो है सो बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको जल से भी खतरा का योग है, इसलिए नदी नाला तालाब पोखर से थोड़ा सा सुरक्षित रहें। समाज में भी अपमान का भय है, स्त्री सुख में भी कुछ कमी आपको आ सकती है। देवी और सज्जनों, मेष के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय कुंडली के तृतीय भाव में, द्वितीय राशि का तृतीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जिसके कारण से इस समय में वृषभ राशि वाले जातक को धन प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। वस्त्रादि का सुख भी आपको मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं से सहवास का सुख भी प्राप्त होगा। बंधुजनों से लाभ के भी योग है। आपको कई ऐसे व्यक्ति से संपर्क बढ़ेंगे जिससे पहले से आपकी लालसा थी, भाग्य का भी साथ मिलेगा। छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी फायदा होगा, और ससुराल से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। वृषभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि मानसिक असंतोष की स्थिति मिथुन राशि वालों को इस समय में परेशान कर सकती है। परिवार के लोगों से, कुटुंब से बहुत अच्छा संबंध इस समय में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा आपके सामने में आ सकती है, या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन व सुख प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस समय में मैं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, द्वितीय भाव में बैठने के कारण
इस समय में कार्य में जितनी आसानी से सफलता मिलनी चाहिए उतनी आसानी से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पाप कर्मों की तरफ आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है और विद्या में अरुचि की भावना जागृत हो सकती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई ज्ञान अर्जन करने की तरफ ध्यान आपका नहीं जाएगा। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वाले जातक को इस समय सुख और आनंद प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। आपको हर प्रकार के सुख सुविधा प्राप्ति की स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। आनंद की भी प्राप्ति होती हुई नजर जो है सो आ रही है। रोग बीमारी अगर किसी प्रकार की है तो उससे जो है सो आपको राहत इस समय में होता हुआ महसूस होगा। भोजन भी कर्क राशि वालों को बढ़िया मिलेगा। वस्त्र और शैया सुख प्राप्ति का भी योग बन रहा है इस समय में, यानी कि बढ़िया भोजन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वस्त्र यानी कि कपड़ा भी अच्छा खासा आपको मिल सकता है। और आपके शैया सुख में, यानी कि नींद से संबंधित किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको राहत महसूस जो है सो होती हुई नजर आएगी। स्त्री प्रेमी प्रेमिका के साथ संभोग का अवसर भी कर्क राशि वालों को मिल सकता है और उपहार और धन प्राप्ति की स्थिति भी सामने आ सकती है। कर्क के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक को इस समय शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष करके आंख से संबंधित किसी प्रकार का रोग जो है सो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। धन और मानहानि की स्थिति भी सामने आ सकती है। धन की प्राप्ति जो है सो होने में कुछ समस्या दिखाई दे रही है और मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान का सहयोग प्राप्त होता हुआ कम नजर आ रहा है और मानसिक चिंताएं जो हैं आपकी वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खर्चा इस समय में अधिक हो सकता है और आपको मैं बता दूं कि आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग सिंह राशि वाले इस समय में करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है, एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की कन्या राशि वाले जातक के आय में भी वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं। आपकी आमदनी में निश्चित तौर पर में जो है सुवृद्धि होगी। 21, 22, 28 तारीख को कुछ न कुछ बिजनेस व्यापार से भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। संतान से भी सुख प्राप्ति का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, संतान से भी सुख प्राप्ति का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में आपको बढ़िया भोजन समय पर मिलने के योग हैं। मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में समय व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा पूर्ति की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। तरल पदार्थों से आय की संभावना दिखाई दे रही है। तरल पदार्थों से भी आपके आमदनी में वृद्धि के योग कन्या राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपके कार्य सिद्धि का योग है। ये समय आपके कार्य करने का है। तुला राशि वालों के लिए 10वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि तो होगी ही होगी। जो इच्छा थी वो तो पूरा होगा ही होगा और इस समय में सभी काम बहुत आसानी से आपके पूर्ण हो जाएंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको इस समय में धन और सम्मान दोनों प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में भी प्रमोशन की स्थिति दिखाई दे रही है। उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में जो है सो चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है
कि आपको कुछ परेशानी का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले को बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ नुकसान, कुछ हानि जो है सो उठाना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातक को इस समय में नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि संतान से मतभेद की स्थिति आ सकती है और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। पेट से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, कोई परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है और आपका भाग्य का साथ आपको कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। शत्रु जो है, दुश्मन जो है, वो आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। दुश्मनों से जो है सो परेशानी कुछ ज्यादा हो सकती है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपको ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, इसलिए बिल्कुल सतर्कता के साथ समय बिताएं तो बढ़िया रहेगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपको अपच की समस्या परेशान कर सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, छाती से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मानसिक क्लेश की स्थिति भी जो है सो आपके सामने में आ सकती है, इसलिए आपको उस पर में भी संभल कर चलना चाहिए। नियत समय पर में भोजन मिलने में भी परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि अचानक से किसी प्रकार कोई कष्ट आपको घेरने की कोशिश कर सकता है और धन के भी कुछ नुकसान का योग बन रहा है। धन का भी आपका कुछ नुकसान, धन के भी कुछ नाश का योग दिखाई दे रहा है। तो धनु राशि वाले थोड़ा सा सावधानी के साथ रहें तो बढ़िया रहेगा। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मकर राशि वाले जातक को कुछ विशेष धन लाभ का इस समय में योग बन रहा है। आपको पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन प्राप्ति का भी योग है, वो भी आपको मिलेगा। छोटी छोटी कुछ यात्राएं अगर होती है तो वो भी लाभदायक साबित होंगे। वाणिज्य तथा व्यवसाय में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ का सुख भी मिलेगा और शयन सुख की भी प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको बता दूं कि वाहन और ख्याति के प्राप्ति का भी योग बन रहा है कि वाहन की भी प्राप्ति जो है सो हो सकती है और ख्याति की भी प्राप्ति हो सकती है, अथवा वाहन का सुख आप लेंगे। देवी और सज्जनों, मकर के बाद अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि इस समय में कुंभ राशि वाले जातक को धन का कुछ लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा। यश और आनंद के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। महिलाओं से संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तथा अपने घर में भी आपको विशेष सुख प्राप्ति का कुंभ राशि वाले योग बन रहा है। शत्रुओं की पराजय होती हुई नजर आ रही है। रोग का भी नाश होता हुआ नजर आ रहा है, परंतु खर्चा जो है इस समय में अधिक होता हुआ भी नजर आ रहा है। कुंभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको यात्रा में कुछ कष्ट की संभावना मीन राशि वाले दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यश और आनंद के प्राप्ति में भी कुछ परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं से आपका संपर्क बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में मीन राशि वाले जातक को कार्य में सफलता कम और मन में अशांति ज्यादा रहेगी। धन के कुछ नुकसान का भी योग बनेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या सामने आ सकती है और काम वासना में वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं और इस समय में कोई भी आपको उचित सलाह नहीं देगा और आप भी किसी को उचित सलाह जो है सो नहीं दे पाएंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी। आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली
के अनुसार वाकई में सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर भी आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेज सकते हैं। जो उचित शुल्क होगा वो आप जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिल जाएगी। सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।